राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज हम पढ़ रहे हैं साहित्य क्लासेज में। साहित्य क्लासेज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हिंदी अनिवार्य का गद्य भाग। गद्य भाग के 10, 11 दो पाठ जो हमने पहले पढ़ लिए हैं, जिसमें एक पाठ तो था वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ और दूसरा पाठ था बाजार दर्शन जो कि जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया। ये पाठ हमने पढ़े और इसमें जो मुख्य प्रश्न थे वो भी हमने देखे। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ललित निबंध है, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा हुआ मजदूरी और प्रेम। बहुत ही अच्छा निबंध है। आप ध्यानपूर्वक और मनोयोग पूर्वक आप इसे सुने तो आप जब इस पाठ को एक बार दो बार सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आपके यह पाठ पूर्ण रूप से आपके मस्तिष्क में अंकित हो जाएगा और किसी भी प्रश्न का उत्तर आप निश्चित रूप से दे पाएंगे। प्रत्येक पाठ के लिए हमें जो लेखक परिचय लिखना होता है और लेखक परिचय याद करना होता है, तो इसी प्रकार हम आज भी लेखक परिचय से शुरू करेंगे। दूसरी बात है इसका केंद्रीय भाव क्या है, अर्थात यह पाठ क्या है। ये केंद्रीय भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पाठ को आप सुन लेना। केंद्रीय भाव को जब आप सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। पाठ का विश्लेषण बीच बीच में जो पाठ में क्या क्या बातें हैं वो समझाने का प्रयास भी किया जाएगा। पाठ के बीच में जो विशेष पंक्तियां आएगी उनका आज से यहीं से प्रश्न बनते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि 40% जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो बीच की लाइनों से उठाकर आते हैं। तो बीच की लाइनें मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगा, उन लाइनों के आप अंडरलाइन अवश्य करें। यदि आप उन लाइनों का आज से लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा जब ये लाइनें इकट्ठी हो जाएगी, अर्थात जैसे 1 से लेकर के 5 तक या 5 से लेकर इन सभी लाइनों को या इन सभी प्रश्नों को शामिल करते हुए पृथक से वीडियो भी जारी किया जाएगा जिसमें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और भी बहुत सारे प्रश्न है वो बन सकते हैं इसमें, एक एक अंकों का यानी एक एक नंबर के प्रश्न भी उसमें बन सकते हैं। पाठ को आप ध्यान से सुनना। और इसके बाद परीक्षा के लिए उपयोगी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यानी मोस्ट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी अंत में आपको लिखवाए जाएंगे कि आप किस प्रकार कौन कौन से प्रश्न है वो याद करें, ताकि आपके लिए परीक्षा में निश्चित रूप से वो प्रश्न आपकी मदद करें। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे पाठ का विकास होता है और चलते हैं अपन पाठ पर। देखिए, मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह, जिनको जन्म 1881 में और मृत्यु 1931 ईस्वी में हुई। ये तो पहला ही प्रश्न आपको याद हो ही गया कि सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में और मृत्यु 1931 में हुई। अब इनका जो परिचय है वो संक्षेप में देखिए। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे, यानी बहुत ही अच्छे निबंधकार थे, मंजे हुए निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू इनका बहुत अच्छा ज्ञान था इन्हें। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार अर्थात सच्ची भावना, आध्यात्मिकता और चमत्कारिकता की भरमार मिलती है। आध्यात्मिकता और चमत्कारिकता इनकी भरमार मिलती है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे। कितने निबंध लिखे? 6 निबंध लिखे, जिनमें देखिए सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्टमैन, कन्यादान और पवित्रता। ये 6 निबंध इन्होंने लिखे हैं। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूर्ण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरव स्थान बना लिया। देखिए इनके निबंध कितने अच्छे हैं, कितने सारगर्भित हैं। इन सारगर्भित निबंधों के कारण ही मूर्धन्य निबंधकार कहे जाते हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना स्थान बनाया है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत, उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली, ये इनके निबंधों की विशेषता है। आप भी जब देखेंगे अपन जो ये मजदूरी और प्रेम जो पाठ पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जो बहुत ही मर्मस्पर्शी है और इस प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं जो हमारे लिए उपयोगी भी हैं। उसमें दृष्टांत भी दिए गए हैं, उद्बोधन शक्ति भी है और बहुत प्रभावशाली है। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता
और भाषा की शक्तिमता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय हैं। विचार मौलिक निबंध है, इनके भाव बहुत ही गहन है, बहुत ही गहरे हैं। शैली सजीव है। सजीवता का अर्थ है कि जैसे जिस कैरेक्टर का, जिस चरित्र का ये वर्णन करते हैं तो वो हमारे सामने साकार हो उठता है, वो घटना हमारे सामने साकार हो जाती है, इसलिए इनको शैली की सजीवता कहा गया है। और भाषा की शक्तिमता भी है, अर्थात इनके भाषा की जो शक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्रात्मकता और प्रभावपूर्णता इनका विशिष्ट गुण है। चित्रात्मकता का अर्थ है कि जैसे जिस घटना का वर्णन करते हैं तो वो घटना जो है वो हमारे सामने चित्र के रूप में उपस्थित हो जाती है। और प्रभावपूर्ण है, ऐसा नहीं कि जैसे मान लो एक घटना यहाँ की एक घटना दूसरी, यानी उन घटनाओं का तारतम्य जो है, तारतम्य लगातार बना रहता है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण भी विद्यमान है, अर्थात लाक्षणिक गुणों वाली जो शैली है, शब्द चयन है, वो इन्होंने किया है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये केंद्रीय भाव है। इसका क्या है? केंद्रीय भाव। और ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। मजदूरी और प्रेम में मेहनतकश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। जो मेहनत करते हैं और मेहनत का सच्चा मूल्य क्या है उसकी विवेचना करने का प्रयास लेखक ने किया है। किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना, मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पेशे से नहीं आंका जा सकता। एक मजदूर होता है और वो हमारे लिए कोई काम करता है, हमने उसे जैसे 200 रुपए 300 रुपए हुए उसकी मजदूरी दे दी, तो यहीं पर उसका मूल्य नहीं चुकता है। यानी उसने हमारे लिए कितना अच्छा काम किया है, उसके प्रति उनका समर्पण भाव यदि देखा जाए तो हम उसका मूल्य नहीं चुका सकते। इतना श्रमशील लोगों की, इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता और त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा और स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। यानी ये जो मजदूरी और प्रेम, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो प्रेम जो है वर्णन किया वो गरीब लोगों का किया है। गरीब हैं और मुख्य रूप से ये लगभग अनपढ़ भी होते हैं, लेकिन इनका जो दिल होता है, उनका हृदय होता है, भाव बहुत ही सच्चा और कह सकते हैं कि किसी के प्रति समर्पित भाव रखने वाले होते हैं। इसलिए इनको सच्चे ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि कहा गया है। अर्थात एक जगह कहा गया है कि हम ईश्वर को खोजना चाहते हैं तो हमें गरीबों के घर जाना चाहिए। अर्थात गरीबों के घर में ईश्वर के निवास, अर्थात ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। जो कठोर परिश्रम करते हैं, सज्जनता और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक गरीब व्यक्ति जितना ईमानदार होता है उतनी ईमानदारी हम दूसरे तबके में नहीं देख सकते। तो ये इसका एक केंद्रीय भाव है। अब इसके मूल पाठ पर चलते हैं। मूल पाठ पर देखिए, सबसे पहली बात है इसमें हल चलाने वाले का जीवन। हल चलाने वाला जो हलवाहा होता है, यानी जो हल चलाने वाला आदमी होता है, उसका जीवन कैसा होता है। देखिए, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साधु होते हैं। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साधु होते हैं। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। शुरू में ये पंक्ति जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये पहली पंक्ति, हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेती उनकी हवनशाला होती है और उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है। यानी जब वो मेहनत करते हैं तो मेहनत से उनके जो चावल या जो भी धान वो या जो भी फसल बोते हैं, वो फसल जब लहलहाने लगती है तो वो ही उनका परिश्रम, वो ही उनके हवन कुंड की या हवन करने की सफलता या उनका परिणाम होता है। गेहूं के लाल लाल दाने पर इस अग्नि की चिंगारियां डालियां सी है, चिंगारियों की डालियां सी है। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूं तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। अनार को जब देखते हैं तो लेखक कहता है, निबंधकार कहता है कि मुझे माली का खून याद आ जाता है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं, अर्थात उसने मेहनत की है और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। किसान की विशेषता है, किसान जो है, अन्नदाता जो होता है, इससे ज्यादा इस पृथ्वी पर कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यदि किसान नहीं होंगे तो ये पृथ्वी अर्थात अपनी सभ्यता नहीं होगी। हमारे जो जितने भी जो उद्योग धंधे हैं या जो भी हम काम करते हैं वो किसान के द्वारा हमें
जब सपोर्ट किया जाता है, किसान के द्वारा हमें अनाज उत्पादन करके दिया जाता है, तभी हम कर सकते हैं। कहते हैं बहुत ही शुद्ध जगार पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी पार को क्षमा खेती और उसके ईश्वर प्रेम का केंद्र है। अर्थात जो अन्न पैदा करना जो है ईश्वर का प्रेम, ईश्वर के प्रेम का केंद्र है, वो उनकी किसान की खेती है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फल फूल में और फल फाल में बिखरा रहा है। यानी प्रत्येक जगह हम देखते हैं तो किसान का जीवन हमें याद आता है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौनी जीवन है। देखिए, पेड़ पौधे मौनी होते हैं लेकिन कितने उपकारी होते हैं। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। अर्थात वायु जो है, जल है, पृथ्वी है, तेज है, आकाश है, ये सब इसी की निरोगता में या इसी के हिस्से में इनकी निरोगता आती है। यही इनको अच्छा बनाते हैं। विद्या ये नहीं पढ़ा, अर्थात अनपढ़ होते हैं। जप और तप नहीं करता। शाम की चंदनादि वंदनादि इसे नहीं आते। सायकालीन जो वंदना जो होती है वो इसे नहीं आती। ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं। मंदिर मस्जिद गिरजे से इनका कोई सरोकार नहीं। केवल साग पात खाकर अपनी भूख निवारण कर लेता है। साग पात खाकर के अर्थात रूखी सूखी खाकर के भी अपनी जो भूख है वो उसका निवारण कर लेते हैं। किसान एक ऐसा है, किसान के बारे में मैं आपसे दो पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा जरूर अंत में। उसे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से ये अपनी प्यास बुझा लेता है। जो झरने होते हैं और बहती हुई नदियां होती है उनसे ही वो प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर ये अपने एक बेलों को नमस्कार करता है, हल जोतने चला जाता है। दोपहर की धूप इसे भाती है, इसके बच्चे मिट्टी में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। ये किसान की, हल चलाने वाले की विशेषता है कि दोपहर की कड़ी धूप में वो हल चलाता है। इसके बच्चे धूप मिट्टी में खेल खेल करके बड़े होते हैं और इसके परिवार को बैल और गायों से प्रेम होता है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के तृष्णार्थ आंखें नीले आकाश की ओर देखता है। अर्थात आंखें जो होती है, आंखों से वो क्या करता है, ईश्वर की तरफ अर्थात आकाश, नीले आकाश में देखता है कि कहीं बादल तो नहीं है, जिससे मेरे और नयनों की भाषा में ये प्रार्थना करता है। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। अर्थात ईश्वर जो है दिन रात उनके हृदय में निवास करता है और सृष्टि के पालन पोषण में वो चिंतित होता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उनको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। अगर कोई किसान के या हल चलाने वाले के किसान के घर जाता है तो वो क्या, ये कितनी अच्छी विशेषता है कि वो बहुत मीठे वचन बोलता है, मीठा पानी पिलाता है और अन्न से तृप्त कर देता है। धोखा किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इससे कोई ज्ञान नहीं होता। देखिए कितनी बड़ी बात है। धोखा खा जाता है, धोखा खाकर भी उस धोखे की तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, इसकी गाय दूध देती है और इसकी स्त्री जो होती है वो आज्ञाकारिणी है। मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम है? अर्थात स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति, स्वाध्याय करने वाला जो है वो पाठ को पढ़ करके उसके प्रति इतना तन्मय होकर के करता है, वैसे ही ये करता है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना पिलाना, बच्चों को की तरह उनकी सेवा करना और आकाश के नीचे पूरी पूरी रातें गुजार देना, तो क्या ये स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं है। अर्थात अन्यत्र ये गुण है वो नहीं मिलते हैं। गुरु नानक ने ठीक ही कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाव मिले रघुराई अर्थात भोले किसान के रूप में जो है वो ईश्वर के दर्शन होंगे। भोले भाले किसानों को भोले भाव मिले रघुराई पंक्ति से क्या आशय है?
विशेष पंक्ति है ये, ध्यान रखना। यानी किसकी विशेषता बताना चाह रहे हैं ये, इसमें किसान की। भोले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। भोले वाले जो किसान होते हैं, उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु होते हैं। और जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूं, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। अर्थात मैं किसानों को जब देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इन्हें नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर और एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गौओं का मित्र, बेलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज और हम राजाओं का अंदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पदान का वाली, खेतों का वाली जा रहा है। इसमें देखिए यहां एक प्रश्न बन सकता है कि लेखक ने किसान को किन किन नामों से संबोधित किया है, किन किन नामों से संबोधित किया है। कौन कौन से नाम देखिए, इसमें सारे नाम है वो आप देखना। अब दूसरा पॉइंट आता है अपने गडरिये का जीवन। गडरिया जानते हैं आप, जो रेवड़ चराता है, भेड़ चराता है। एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है। ऊन काटता जाता है, ऊन काट रहा होता है। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है, निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त रहा है। बाल सारे सफेद हैं। क्यों नहीं सफेद हो, सफेद भेड़ों का मालिक है, सफेद भेड़ों का मालिक सफेद हो। परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान शीत सागर में लेटा हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि बर्फानी देशों में जैसे भगवान विष्णु है वो क्षीर सागर में लेट रहे हो। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। दो जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती हुई घूमती है। माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, अर्थात इनके मकान नहीं होता, बेघर है। ये लोग बेनाम और बेपता है। देखिए यहां पर एक प्रश्न बनता है कि गडरिये को लेखक ने बेनाम और बेपता क्यों कहा है? क्योंकि जहां इनका रेवड़ चरता है, जहां इनकी भेड़ें चरती है, वही इनका मकान होता है। एक जगह स्थिर ये रहकर या स्तर रहकर के नहीं बैठते, क्योंकि यदि मान लो एक जगह रहकर रहते हैं तो ये अपने जानवरों को नहीं पाल सकते। इसलिए जहां इनके जानवरों का डेरा होता है वही उनका घर हो जाता है। किसी के घर में न घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मकाम बदला मकाम रखना। अर्थात किसी के घर में, अर्थात एक जगह बैठ करके और ये अपने भेड़ों को या एक जगह को ये ठिकाना नहीं बनाते। इनका ठिकाना तो जहां सूर्यास्त हो जाता है वही उनका ठिकाना होता है। इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं, जहां जाते हैं एक घास की झोंपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण इनके सखा है। दिन को सूर्य और रात को तारागण इनके सखा है। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य के अस्त होना देख रही है। सुनहली किरणें उनके लावण्य मुख पर पड़ रही है। सुंदर, लावण्य नहीं सुंदर। यह सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है, अर्थात वह सूर्य को देख रही है और सूर्य इसको देख रहा है। तब कवि को याद आ जाता है कि हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फव्वारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। अर्थात आंखों आंखों में ही उनका प्रेम हो जाता है, बोलता कोई भी नहीं। सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। अर्थात वो क्या करती है? आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में वो खड़ी नाच रही है। वो अर्थात बहुत ही खुश है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधी से सुगंधित है। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण सफेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ सफेद। इनके
सफेद भेड़ों में ये परिवार शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन करता है, अर्थात ये पूर्ण रूप से पवित्र हैं, पूर्णतः पवित्र हैं। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको, मैं देखता हूं तुमको जो खुदा को देखना हो। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि यदि मुझे खुदा के दर्शन करने हो तो मैं आपके दर्शन कर लेता हूं, जिससे मुझे लगता है कि मैंने ईश्वर के दर्शन कर लिए। भेड़ों की सेवा इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आ गई। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। पता नहीं ये किसे बुलाती है। अर्थात जब भेड़ दुखी होती है तो ये तरह तरह के उपचार करते हैं। उपचार करते करते अपने ईश्वर को भी याद करते हैं। हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं, पर हाँ, इन सब की आंखें किसी आगे के शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली है। 2 रातें इस तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी है, घर में मंगल हो रहा है, सारा परिवार मिलकर के गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हो गए। बूढ़ा गडरिया आनंदमत होकर नाचने लगता है, क्योंकि अब तो उसकी भेड़ है वो ठीक हो गई है। वह कहता कुछ नहीं है, रग रग में उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग में आलापना प्रारंभ कर दिया। साथ ही धम धम थम थम की नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का शमा बांध दिया। यहां पर देखिए, लेखक को ब्रह्मानंद का शमा कब महसूस हुआ, अर्थात ब्रह्मानंद जैसा आनंद कहां प्राप्त हुआ। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ें दो, ऐसा ही मुक्त जीवन से भी मेरा कल्याण होगा। तो एक इसमें भी है कि निबंधकार अपने भाई से भेड़ें लेने के लिए, भेड़ें लेकर देने के लिए क्यों कह रहा है। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होना या ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाए और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। अर्थात वर्तमान समय में जो विषमताएं या समाज में पनप रही है, उन सभी विषमताओं को होने की बात कह रहे हैं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है, उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना नहीं था। पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जी उगता गया है। ये लाइन आप ध्यान रखेंगे, पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जी उगता गया है। लेखक या पंक्ति का क्या आशय है। तीसरी पंक्ति है ये, प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छुपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है, आत्मा का अनुभव है। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। अब है मजदूर की मजदूरी, तीसरा चैप्टर। ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी, वाह, आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, क्या दुर्लभगी है। हाथ, पांव, सिर, आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीजें उसकी तो थी नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ है। यहां पर व्यंग्य है ये, जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके नहीं थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर से निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। मजदूरी का ऋण कब चुकता होता है। लेखक के अनुसार मजदूरी का ऋण कब चुकता है, परस्पर सेवा से चुकता है, प्रेम से चुकता है, अन्न धन देने से नहीं। ये तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। जिल्द जानते हो, जैसे मान लो एक पुस्तक फट जाती है और उस पर जिल्द बांधना, उस पर का कवर बांधना। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी नहीं दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है और वह मेरा
आमरण मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बन जाता है। देखिए, यहाँ पर जिल्द साज का महत्व उन्होंने बताया कि जिल्द साज की किताब को जब मैं देखता हूं तो मुझे याद आता है कि उन्होंने कितनी अच्छी जिल्द बांध करके दी है मुझे किताब पर, और आज किताब जो बची हुई है तो उसी की वजह से मैंने उसे जो पैसे दिए उसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन उन्होंने जो समर्पण होकर के मेरे लिए उन्होंने जो काम किया उसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। गाढ़े की कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, ठीक है। साथ ही साथ वे अपने दुख पर रोती भी है। दिन को खाना नहीं मिला, रात को कुछ मयस्सर नहीं हुआ, रात को भी नसीब नहीं हुआ। अब वह एक एक टांके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब तो कुछ खाने को मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं, अर्थात आंखों में आंसू है, दुख है। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना को शुरू कर दिया। देखिए, कमीज सीने वाली जो दर्जिन है उसने हे राम कहकर फिर सीना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वह गरीब है और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख और प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली आ रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या, नमाज से क्या कम है? ऐसी मजदूरी और ऐसा काम, कौन सा काम प्रार्थना, संध्या और मजदूरी से कम है? यानी उसका कमीज सिलना या मजदूरी करना। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी मूक प्रार्थना ही सुनता है और तत्काल सुनता है। अर्थात मूक प्रार्थना सच्चे मन से किया गया काम है, वो सिद्ध होता है। प्रेम, मजदूरी, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बुने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों की उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। अर्थात राफेल के जब चित्रों को देखते हैं तो उनकी भावना, उन्होंने क्या सोच करके चित्र बनाया होगा, सारे भाव है वो सामने आ जाते हैं। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा के दर्शन भी हो जाते हैं। चित्र के साथ चित्रकार की आत्मा के दर्शन कैसे हो जाते हैं? परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। एक हाथ से बनाया हुआ चित्र और एक मशीन से बनाए हुए चित्र में बहुत अंतर होता है। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना बस्ती और शमशान में होता है। अर्थात बस्ती और शमशान में जितना भेद होता है उतना ही मशीन से और हाथ से बनाए हुए चित्रों में होता है। हाथ की मेहनत से चीजों में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में कहां? जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता, क्योंकि उसमें स्वयं की मेहनत होती है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहां मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधे पर उठाकर मीलों दूर उसमें मेरी प्रेममग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूं तब जल क्या पीता हूं, अर्थात उस प्रेयसी के प्रेमामृत का पान करता हूं, अर्थात मैं उसके प्रेम को पी रहा हूं। मुझे इतना अच्छा लगता है। जो जैसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद होता है, गदगद रहता है। जब जिसके जीवन में प्रेम होता है वह व्यक्ति हमेशा खुश और सुखी होता है। मैं अपनी प्रेयसी के लिए प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूं? उधर प्रभात ने अपनी सफेद किरणों से अंधेरी रात पर सफेदी सी छिटकाई, इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह
अपने बिस्तर से उठी, उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा अपना कटोरा भर लाई और दूध की धार से अपना कटोरा भर लाई। गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफेद आटा बना लिया। इस सफेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वह छत ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। देखिए, लेखक के घर की छत कब आनंददायक, बलदायक और बुद्धिदायक जान पड़ती है, या प्रेम का महत्व किस प्रकार व्यक्त किया है। लेखक ने प्रेम का महत्व किस प्रकार व्यक्त किया, आप लिखते जाएं। उस समय उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। अर्थात वह शोभा, अर्थात वह प्रातःकालीन जो शोभा है, उससे सुंदर कोई दृश्य नहीं हो सकता। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे को छलनी से छानती हुई और मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नजर आती है, जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है, तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की जो लालिमा से भी अधिक आनंददायक लालिमा दिख पड़ती है। यह रोटी नहीं, यह अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम के संयम करने का नाम योग रखा है और मेरा यही रोग है, यही योग है। लेखक ने अपना योग किसे कहा है? एक प्रश्न, लेखक ने अपना योग किसे कहा है और क्यों? ठीक है। दूसरी बात, एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि लेखक ने प्रेमिका द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किस प्रकार किया है। अब चौथा चैप्टर आ जाता है आपकी मजदूरी और कला। आदमियों की तिजारत करना काम है, हम सभी का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भारत की कला का दाम तो हजारों रुपए है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। अर्थात मशीनों का काम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आदमी के द्वारा बनाई गई चीजों का कोई मूल्य कम है। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्चे ईश्वर पूजा है। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। कैसे? स्पष्ट कीजिए। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट, पत्थर, चूना, कुछ ही कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजे और पोथी में नहीं करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे, और यही आर्ट है, यही कला है, यही धर्म है। ईश्वर को प्राप्त करने का धर्म लेखक ने किसे कहा है? मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के? सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरी, मौलवी, पंडित और साधु दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य, भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे। यानी इतिहास गवाह है कि जिन पादरियों ने, मौलवियों ने, पंडितों ने, साधुओं ने काम नहीं किया, और जो दान के अन्न पर पले, अर्थात मंदिर में जो चढ़ावा आया उसी के बल पर जिन्होंने पले, वो ईश्वर चिंतन अंत में पाप के रूप में परिवर्तित हुआ, आलस्य में परिवर्तित हुआ, भ्रष्टाचार में परिवर्तित हुआ। और जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने दे पाती, वे धर्म, कला, कौशल कभी उन्नति नहीं कर सकती। हाथ और मुंह की मजदूरी, अर्थात जहां पर हाथ से काम नहीं हुआ। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं, वही आसन ईश्वर प्राप्ति का आसन है। जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है, लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार, किसान आदि वही पुरुष है जैसे कवि, महात्मा और योगी होते हैं। अर्थात लकड़ी से, ईंट से, पत्थर से जिन्हें तराश करके और इतना अच्छा बनाते हैं, तो
तो वो क्या योगियों से कम है? नहीं। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम, सब के सब प्रेम शरीर के अंग है। प्रेम शरीर के अंग है। निकम्म रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है, अर्थात सारा जीवन है वो खराब हो गया है, निकम्मा हो गया है। स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कंवारेपन का अभाव है। असल की पवित्रता नहीं है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशल संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहिए के नीचे दबकर हमें मरा समझिए, अर्थात मशीनें इस प्रकार आ गई। नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से ये नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों पर, कपड़े के तागों पर, जूते के टांकों पर, लकड़ी की रगों पर और पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे और हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेजुबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे, तब लकड़ी काटने का शब्द इन असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़े 10 दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि मनुष्य की और भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। अर्थात जब मजदूर काम करना शुरू करेगा तभी अपना जीवन सफल होगा, व्यवस्था आगे बढ़ेगी। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे और तभी नए औलियों का और मौलवियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे, यानी ये खुद मेहनत करेंगे। धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। कहां पर होंगे? धर्म, योग, शुद्धाचरण और सभ्यता और कविता के फूल है वो इन मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। अब मजदूरी और फकीरी देखिए। फकीर जिसके पास कुछ नहीं हो। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीजें अच्छी नहीं होती है। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का? हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी है। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है, अर्थात जब व्यक्ति आलस्य में रहता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पत्तों का नृत्य देखो, तो पता लगेगा कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है। देखिए, प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है। कैसे? ये 5वीं लाइन। बिस्तर पर पड़े रहना, उन्हें बासी कर देना, निकम में बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना किसी शुद्ध विचार का दावा करना, मानो सोते सोते खर्राटे मारना। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी नहीं करेंगे, तब तक आलस्य जाने का नहीं। पादरी, मौलवी, पंडित, साधु, जितने भी जो अर्थात बिना परिश्रम के पलने वाले लोग हैं, जब तक वो हल, कुदाल और खुरपा लेकर के स्वयं मजदूरी नहीं करेंगे, स्वयं मजदूरी करके जब तक वो नहीं खाएंगे, तब तक आलस्य नहीं जाएगा। तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल तक बीत जाने पर भी मलिन मानसिक जुआ खेलती रहेगी, मलिन रहेगी। उनका चिंतन बासी होगा, उनका ध्यान बासी होगा, उनकी पुस्तकें बासी होगी, उनका लेख बासी होगा, उनके विश्वास बासी होंगे और उनका खुदा भी बासी हो गया है। इससे संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताजे हैं, इनकी डाली नई है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक से ही रहते हैं।
परंतु मजदूरी करने से एक को नया और ताजा खुदा नजर आने लगता है। मजदूरी करने से गिरवे वस्त्रों की पूजा क्यों क्यों करते हो? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूर के अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो। मजदूर के देखो, अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित, अर्थात वो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, उनकी बोली आपको सीखनी होगी। फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि परिणाम है। देखिए, मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है। कैसे? आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयान है जो मनुष्यों की आत्माओं को खरीदने वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही सेवा है। सच्ची मित्रता ही सेवा है। उससे मनुष्यों के हृदय में सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति, रूप रंग, नाम धाम, बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर कोई किसी को बिना उसका नाम दाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जाति वहां वही होती है जो उसकी जिससे वह मिलता है। अर्थात यहाँ पर जातिवाद, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण के प्रति संकेत किया है कि जहां जिस धर्म में या जिस देश में जहां पर जाति पाति नहीं होती, वह देश अधिक प्रगति करता है, वहां के मनुष्य अधिक सुखी होते हैं। सब लोगों की एक ही माता और एक ही माता पिता से पैदा हुए हैं, भाई बहन हैं। अपने भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? ये सारा संसार एक कुटुंबवत है। लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे और उसी मोरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं। अर्थात हम सभी ईश्वर के निवास में ही रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान निरोग रूपी कुटुंबी रहते हैं। अर्थात जहां पर जिस छत के नीचे, जिस आसमान के नीचे अमीर लोग रहते हैं, वहीं गरीब रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोगी तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रहता आया है। कामना रहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है। कामना रहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है। कैसे? क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं होता। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं, उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। ये पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका ये घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना, सूर्य मंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना, अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधे चलना है, सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरी के चक्कर देती है, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं। वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्य मंडल की तरह चाल है, और अंततः ये चाल जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव होता है, अर्थात इसमें भी स्वार्थ नहीं है। जब स्वार्थ से कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों एक ही बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। कैसे? जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टोल्स्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महल में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी से हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल आभूषण है। अर्थात जितने ये महान व्यक्ति हुए, इनका कर्म देखिए, इनका काम देखिए, कितना अच्छा इन्होंने काम किया है। देखिए, इसमें आपके जो प्रश्नोत्तर है वो क्या क्या रह गए हैं। इस पाठ में जो महत्वपूर्ण, पाठ के अंत में जो सवाल आए हैं महत्वपूर्ण, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेखक ने किसे बेघर, बेनाम और बेपता कहा है और क्यों? लेखक को जिल्दसाद कब याद आता है और क्यों? किसान का जीवन त्याग और मेहनत का जीवन है, कथन की पुष्टि कीजिए। ये बड़ा प्रश्न आ सकता है।
अब जैसे बाकी कुछ मैंने 7 विशेष लाइनों पर अंडरलाइन करवाई है, 7 जो विशेष पंक्तियां हैं उन पे आपको अंडरलाइन करवाई है, वहां से वो पंक्तियां भी आप निश्चित रूप से उतार लें ताकि आपके लिए प्रश्न वहां से आ सकता है। उन पंक्तियों से संबंधित जो वीडियोज हैं वो भी जारी कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।